हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का पेपर हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ के बारे में बता रहे थे कि सर कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो उसी को लेके मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए कि कट ऑफ की यदि हम बात करें तो कट ऑफ जो होता है ऐसे डायरेक्ट कट ऑफ का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कट ऑफ का जो निर्धारण होता है वो तीन चार बातों को ध्यान में रखते हुए हम कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। पहली बात और मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ मैं लेके आया हूँ। प्राइवेट कॉलेज वाले अगर जो हैं तो मैं उनको बता दूं, जिनको प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है उनके लिए अगर जो एग्जाम में बैठ गए हैं तब भी उनको एडमिशन मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की अगर जो बात करें तो इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, जितना मैं आपको बताऊंगा उसी के रेंज में आपके मार्क्स अगर जो हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम पहले बताते हैं कि तीन चार बातें क्या निर्भर करती हैं जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। तो पहली चीज़ ये होती है कि जैसे एग्जाम में कितने लोग बैठे हुए हैं, उस साल के एग्जाम में कितने लोग बैठे हुए हैं, पेपर का लेवल कैसा आया था, मॉडरेट था या इजी था या टफ था। इसके साथ साथ जिस कॉलेज को आप लॉक कर रहे हैं उस कॉलेज में सीट कितनी है, यानी कि बीएड स्टूडेंट्स की सीट कितनी है, और उस कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीट कितनी है। जैसे एससी की सीट कितनी है, जनरल की सीट कितनी है, किसी किसी में एससी की सीट ज़्यादा होती है, कहीं थोड़ी बहुत ओबीसी की सीट ज़्यादा होती है, जनरल की सीट कहीं पे ज़्यादा होती है। ऐसे सीटों का वितरण हुआ करता है। और इसके साथ साथ चौथी जो बात होती है वह ये ध्यान में रखी जाती है कि पिछले साल का कट ऑफ कितना बना था, पिछले साल का पेपर कितने नंबर का था, तो उसको कंपेयर करते हुए और पिछले साल एग्जाम में कितने लोग बैठे हुए थे उसको कंपेयर करते हुए कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। तुक्का लगाने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें। यदि कोई तुक्का लगा के ऐसे कट ऑफ का निर्धारण कर दे रहा है तो सही चल गया तो सही चल गया, वरना वो सही जाना नहीं है। तो चलिए हम पिछले साल के कट ऑफ के बारे में आप लोग को दिखाते हैं कि ये रहा पिछले साल का कट ऑफ। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पिछले साल का जो पेपर था वो 400 नंबर का था। कितने मार्क्स था पिछले साल का पेपर? तो 400। इस बात को नोट कीजिएगा कि 400 नंबर का पिछले साल का पेपर था और इस बार का पेपर 600 नंबर का है। तो हम कंपेयर करते हैं, ये 400 नंबर का कट ऑफ है 2020 का, इस बार 600 नंबर का पेपर था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 210 से लेके 220 के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे थे एग्जाम में? तो 4,31,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो इस पेपर में बैठे थे 2020 में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो गई थी वो 205 से लेके 215 के बीच में। ये 400 नंबर पे मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 600 नंबर का कट ऑफ बताऊंगा जो कि इस बार 600 नंबर का पेपर हुआ है। ओबीसी का कट ऑफ गया था 200 से लेकर 210 के बीच में, एससी का कट ऑफ गया था 180 से लेकर 200 के बीच में, एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 150 से लेकर 185 के बीच में। ढेर सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बीच बीच में क्यों कह रहे हैं, डायरेक्ट कट ऑफ क्यों नहीं बता दे रहे हैं, चूंकि पिछले ईयर का कट ऑफ है तो आपको डायरेक्ट तो पता होना चाहिए। देखिए कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में सीटों की संख्या के आधार पर आप लोगों की फीस भी अलग अलग होती है। किसी कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 5,000 फीस पे काम चल जाता है, कहीं पे 8,000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 12,000, ऐसे फीसें लगती हैं। तो 5,000 से लेके 12,000 13,000 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से कट ऑफ भी कहीं कहीं का अलग अलग जाता है, तो इसके बीच में कट ऑफ जो है वो निकल के आया था। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। चूंकि 600 नंबर का पेपर हुआ था, आप सभी को पता है कि 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, और ये दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनमें जो नंबर का निर्धारण किया था, अंकों का जो निर्धारण किया गया था, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक थे, तो टोटल 200 प्रश्न थे। तो 200 गुणे 3 यानी 600 नंबर का प्रश्न पूछा गया था आपसे, 600 अंकों का प्रश्न पूछा गया था। तो कट ऑफ का अगर जो हम बात करें कि कट ऑफ का निर्धारण कैसे होगा, देखिए पिछले बार जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी नहीं था इस बार के मुकाबले में। इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी था, पिछले बार का पेपर थोड़ा सा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन थोड़ा सा टफ था इस बार के मुकाबले में। तो पेपर इजी था तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन 600 नंबर का पेपर था तो उस हिसाब से मैं इस कट ऑफ का निर्धारण किया हूँ। और ध्यान से समझिएगा, इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिएगा कि देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ का निर्धारण कोई नहीं कर सकता। इस वजह से जो होता है कट ऑफ की एक रेंज बनाई जाती है कि इसके बीच में ये कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए हम बात करें जनरल की कट ऑफ की। तो 600 नंबर का पेपर था और 5 लाख लोग जो हैं, 5 लाख के आसपास जो है इस एग्जाम में बैठे हुए थे। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 380 से लेके 400 के बीच में रहने वाली है, 380 से लेके 400 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 370 से लेके 390 के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ 360 से लेके 385, बात करें एससी का तो 320 से 340, और एसटी का अगर जो हम बात करें तो 260 से लेके 300। लोग सोच रहे होंगे कि 600 नंबर में एसटी वाला 260 आप पहुंचा दिए हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल 260 से 300 के बीच में ही एसटी का कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ एसटी का जा ही नहीं सकता। जब 400 नंबर का पेपर हुआ करता था तो 180 नंबर पे ही उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाया करते थे।
तो ये बात जान लीजिए, 600 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम 260 से लेकर 300 के बीच में ही एसटी का कट ऑफ रहने वाला है। ये सारे कट ऑफ आपको पता चल गए होंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप यूपी बीएड से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि आपके कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और यूपी बीएड जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाएगा, काउंसलिंग उसके बाद कॉलेज कैसे लॉक किया जाता है ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहें, उसके बाद आपका जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।